हेलो कुंजन जी। जय जिनेंद्र सौरभ जी। No one has come so far. Why? Three people only. Only two पता नहीं। students, including me. It's a holiday time there. नहीं सच्ची में समर है तो आज ये वीक 2 वीक 3 वीक और स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं भी सब लोग वेकेशन पे भी गए अच्छा अच्छा, वैकेशन पे गए हैं सब लोग। चलिए जी कोई जी। बात नहीं। हम तो लेते हैं अपना। ठीक है, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं समाचार का। लेते हैं मंगलाचरण पढ़िए। ओके। नमः समय, हाँ पढ़िए एक साथ सब लोग। नमः साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावांतरजिते। हाँ एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर इच्छते। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गतिं सब तपः। लोग जो आ गए एक साथ पढ़िए। ये पहली गाथा का मंगलाचरण। सब लोग आ गए, अभी कुछ 2 3 4 लोग आ गए। और लोग आए। ओके। हाँ पढ़िए एक साथ। नमः समय साराय साराय स्वानुभूत्या स्वानुभूत्या चकासते चकासते चित् चित्स्वभावाय स्वभावाय भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वभावान्तरच्छिदे। ओके गुड। निकाल लीजिए गाथा। ये वन्दितु वंदितु सब सिद्धे सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मेड़मो सुध केवली भणिदम। आप लोग सब पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं इनके प्राकृत गाथाओं के? सब भी थोड़ी थोड़ी तो कर रहा हूँ। सब लोग कीजिए, मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ। हाँ अपना सब्जेक्ट लेते हैं। अपनी गाथा चल रही थी। हम गाथा 5 पे थे सौरभ जी, जो छल ग्रहण करने वाली है। तम एयत्त बेहत्तम। पढ़ते हैं एक साथ गाथा। पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे एक साथ। तम एयत्त बेहत्तम। ये तो किसी एक से पढ़ाता हूँ। सौरभ जी आप पढ़िए, 5 नंबर की गाथा ये। तम एयत् विहत्तम दायेहम अपर्णो सविवेण जदिदाये पमाणम चुक्केज छलमणाघे तव्वम। हाँ, तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपणो सविहवेण जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलमणा घेतव्यम। लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसमें कि वैसे तो मैं सारी चीजें, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। एंड एज यू नो दैट आचार्य कुनकुन was very knowledgeable person. He was acharya. He directly listened Divya Dhwani of Simandhar Paramatma. We can say that he was quite knowledgeable in spite of all knowledge. He is so modest in his nature that he is saying तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपनों सभी हवेण। मैं what I am telling is on the basis of my experience, but फिर भी मेरे क्षयोपम ज्ञान की कमी से कुछ कमी रह जाए, मैं कुछ गलत बताऊं, तो उससे छल ग्रहण नहीं करना। मतलब मैं वैसे तो सब जगह नयात्मक एक विवेचन बताऊंगा, लेकिन अगर कहीं मैं नयात्मक वर्णन नहीं कर पाया तो उसे छल ग्रहण नहीं करना। Though Acharya Kunkund has stated this sentence that छल ग्रहण नहीं करना in the starting of Granth, usually all acharyas or scholars
they just write this sentence, end of the Granth, and the statement is like that: though I have carefully has been written this Granth, and the base of writing this Granth is directly Divyadhani, then the Granth written by other acharyas. Then I am writing this Granth on the basis of all that. If by mistake, if by mistake it means if lack of my knowledge or attention, if I write something wrong, so please forgive me. Those who are scholar more than knowledgeable more than me, they can modify it. So it's a humble statement. But here Acharya Kunkund is saying that what I'm telling you in this Granth is it is on the basis of my experience, what I have experienced. Experience, it doesn't mean experience, worldly experience. Experience, it means he is telling about the experience of his soul. So he is saying that I'm telling this this Granth or all these things which are related to your soul or Nishya Vyavhar, I'm telling on the basis of my experience. But उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो छल ग्रहण ना करें, छल ग्रहण ना करें। इसका तात्पर्य मात्र इतना सा है कि आप स्वयं भी नयों का प्रयोग कर सकते हैं। Fourth number, we just read in fourth number Gatha that people are very habitual and they are very interested in earning money or just listening stories of Shangar Ras or etc. etc. But people are not so aggressive, so intelligent, so interested in listening this self-realization or Bhed Vigyan Katha. So in Gatha 4, he told us that I'm going to tell it, but in Gatha 5th, he is just giving note. So note that कृपया करके सावधानी रखें, मैं अपने पूरे बुद्धि से अनुभव से ये बात बताने जा रहा हूं, फिर भी अगर कहीं मुझसे चूक हो जाए तो छल ग्रहण ना करें, है ना। ऐसा उन्होंने बताया कि तो भी तो छल ग्रहण ना करें उस बात के लिए। सौरभ जी, एजेंट सौरभ जी, गौरव जी, Hello? can Hello? you hear me, Gaurav ji? Yeah, I can listen. Yeah, so my question was, now how would we understand that this point is not consistent with, or by mistake the viewpoint is a little different than what we are looking at? कि छल ग्रहण ना करे, you need to know more than what Maharaj is saying to us, or Guru Maharaj is explaining, Kunda Acharya is explaining to us. You need to know more than that for you to understand what is right and what is wrong, if there is anything in the Granth. I mean, he is very humble to say that, but अगर हमें ये पता होता, तो I mean, the fact that we are reading and learning and understanding from this, how can we assess and figure out and identify if there is something erroneous in the book? You know, though Acharya Kunkund has written this Granth in very in the policy of modesty or humbleness, but one thing is that he is also indicating that I am writing this Granth especially from the point of view of Nishchaya. If any reader understands it, I'm saying from the point of view of Nishchaya. If any reader understands it from Vyavharnay, so please modify it, because it may be that I forget to mention the apeksha, nay apeksha thereon, because it is not possible to mention apeksha in each and every sentence. So one meaning it may also be there, and your question is valid that if we are so intelligent, then no need to read this Granth. So to whom Acharya Kunkund is saying that chal grahan na kare, he is saying to all, even all scholars, even other acharyas, even to readers, and it is generally considered who is reading Samay Sar,
So he is very intellect person, as you are also. All of you are intellectual personality, because you dare to study. You dare to study. It means at least you are listening and you have the capacity to digest this nischay nayatmak material. So of course it is this granth is readable for those who are really interested, and they can use their intellectual property to understand it. वैसे तो आज तक कोई इसमें कोई गलती नहीं निकाल सका, लेकिन एक ये स्कॉलर की या बहुत नॉलेजेबल पर्सन की एक ये हम्बलनेस होती है कि अगर मैं कोई सेंटेंस ऐसा लिख दूं जिसमें मेरा अभिप्राय तो मुझे क्लियर है, लेकिन अगर आप उसको कुछ और समझते हैं ना, तो छल ग्रहण ना करें। मैं जहां कह दूं कि मैं रूप वाला नहीं, रस वाला नहीं, गंध वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, मैं स्त्री कुटुंब वाला नहीं, आई एम ओनली प्योर सोल, इट मीन्स मैं निश्चय नहीं की अपेक्षा बात कर रहा हूं। और अगर आप इस बात से स्वच्छंद हो जाएं कि मैं रस वाला नहीं, रूप वाला नहीं, गंध वाला नहीं, तो आप घर छोड़ के भाग जाएं, परिवार पे ध्यान ना दें, तो फिर आपने दूसरे नए की अपेक्षा नहीं समझी। वो ये है छल ग्रहण ना करें का मतलब, एक ये भी पॉसिबिलिटी है वहां समझने। Okay, sir. Thank you. So Acharya Amrit Chand has written Tika on this, and he is narrating, he is just explaining the word Nij Vaibhav. Nij Vaibhav he is explaining, he is saying that मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्यात पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। समस्त विपक्षी अन्नवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुत निर्वाद युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद से शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्व संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। थोड़ा उनने वो कहते हैं ना विशेषण लगा दिया यहाँ कि ये मेरे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। सो ही इज एक्सप्लेनिंग हियर मैंने कैसे रियलाइज किया है आत्मा को। तो कैसे किया है मैंने, एक तो स्याद पद मुद्रा मतलब कि आई हैव यूज्ड स्यादवाद वाणी अनेकांतमय इन स्यादवाद वाणी, and I know better that where anekant and syadvad is used and where not, and where I can just see myself can do bhed vigyan from vichnay, and from vichnay if I'm saying that this body is mine and you must do swadhyay. So he knows very well. So he is saying that समस्त वस्तुओं का प्रकाशक स्याद पद मुद्रा, and then how he realizes his soul. So he realizes his soul निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से समस्त पक्षों का निराकरण कर दिया। जितने जितने मत थे उन सारे मतों के पक्षों का निराकरण कर दिया। उसके बाद निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न सर्वज्ञ देव, मतलब द डायरेक्टली स्टेटमेंट सेंटेंस दिव्य ध्वनि, ही इज सेइंग दैट फर्स्ट he received about भेद विज्ञान from सर्वज्ञ देव, एंड उसके बाद अपर गुरु गणधर देव, देन हमारे गुरु पर्यंत आचार्य परंपरा से प्राप्त प्रसाद के रूप में शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से निरंतर झरते हुए, इट मीन्स दे कंटिन्यूअसली रियलाइज देयर सोल and they spread it, and I have got that swatmanubhuti, and I have also realized my soul, what the path shown by Sarvagya Dev, Upper Guru Ganadhar Dev, and my Acharya Parampara. So my Vaibhav, Nij Vaibhav, it means he is saying that my realization is not on the basis of my worldly experience. My statement or my experience is on the basis of Divya Dhani, Acharya Ganadhar Dev. इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से गणधर आदि आचार्य परंपरा के उपदेश से
एवं आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्पित हूँ। इस व्यवसाय में अ, इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। यदि भगवान आत्मा को दिखाता हूँ, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, तो तुम स्वयं के अनुभव से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि कहीं स्खलित हो जाऊं, तो तुम्हें छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। This is what I have just read here, Hindi translation of Tika, what Acharya Amrit Chandra has written. So this was the Hindi translation, and Acharya Amrit Chandra is explaining this gatha and saying that शब्द ब्रह्म की उपासना, निर्बाध युक्तियों के अवलंबन, गणधर आचार्य परंपरा उपदेश, आत्मानुभव से जन्मे ज्ञान वैभव. It means what I am telling you is valid. You know, anyone can raise question, not us, but in world, anyone can raise question against Acharya Kun. How you just received the way of self-realization? How you just how can you know the way of self-realization? Acharya Kun, that's why here authenticating his knowledge, he is just authenticating his self-realization by giving some logic. He's saying that I have understood this Bhed Vigyan Niti on the basis of my tark. What tark I have read in Nyaya, what tark I have listened from Acharya and Guru Parampara. That's why I am Krit Sankalpit. What word he has used? Krit Sankalpit. इस व्यवसाय से मैं बद्ध हूं, सन्नद्ध हूं. यदि मैं भगवान आत्मा दिखाता हूं, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, इट मीन्स इफ आई जस्ट गेट सक्सेस, तो आप भी उसको अनुभव करना. सो व्हाट इज द पर्पस? आचार्य कुंद इज राइटिंग दिस गाथा. So motive behind writing this gatha is only that you must also realize your soul, because I received this statement, this knowledge from Sarvagyadev, Gandhardev and Acharya Dev, and I have also experienced my soul. Now you can also experience your soul if I'm just I get success in explaining you this about the soul or Bhed Vigyan. अगर फिर भी आप ना कर पाए पढ़ने में, अगर स्वीकार करना, यदि कहीं स्खलित हो जाऊं, तो छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए. अगर मैं कहीं चूक जाऊं, तो आप छल ग्रहण नहीं करना. जय जैन सौरभ जी. हाँ, एक प्रश्न ये ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, जैसे अभी बात चल रही थी इस गाथा की, तो हम अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं. अब मैं बात को अगर शुरू करना चाहूँ तो जैसे अभी इस रूम के अंदर 7 या 8 लोग हैं, और हर कोई जो चीज ग्रहण कर रहा है उसका ग्रहण करने का तरीका या मापदंड अलग अलग है. अब यहाँ जो बात हो रही है कि सबसे पहले सर्वज्ञ देव ने गंधर को दिया, गंधर से आचार्यों ने झेला और वहां से ये ग्रंथ आए. तो चूंकि आपने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं और यहाँ बात आई है कि हमको परीक्षा प्रधान होना चाहिए, तो हम जब सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात करते हैं, तो यहाँ शास्त्रों की बात करना चाह रहा हूँ. तो कभी ऐसा देखा है आपने या किसी ने कि जैसे हम जब पढ़ते हैं तो एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ, ऑफकोर्स अलग अलग अनुयोग से हैं, बट एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ के अंदर जब हम बात करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं, क्योंकि जब हम झेल रहे हैं तो हो सकता है कि जो मैंने समझा है और जो आपने समझा है दोनों में डिफरेंस है. तो उस तरह से हमको कैसे परीक्षा प्रदान होना चाहिए, और कैसे क्या ऐसे ऑकरेंसेस दिखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन टू डिफरेंट ग्रंथ्स? नहीं, सैद्धांतिक कभी कहीं आपको नहीं मिलेगा डिफरेंस. सैद्धांतिक कहीं नहीं मिलेगा. पूजा आदि की पद्धति में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, बाकी सैद्धांतिक कहीं नहीं मिलेगा. मिला ही नहीं, इवन है ही नहीं वो. तो सिंक में होती है सब चीजें, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरह से लिख रहा है हर समय पे. नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि नींव कौन सी है. जो सेंटेंस, मेन सेंटेंस हैं, किसके हैं? सर्वज्ञ देव के सेंटेंस है ना. तो समझने वाले भी तो इंटेलिजेंट पर्सन है ना. उनको गणधर देव मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, फिर आचार्यों ने समझा, फिर उनने समझा, फिर आचार्य कुंद ने समझा. और रही बात लोग अलग अलग ले रहे हैं, तो वो आचार्य कुंद यही तो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो सही समझाऊंगा, मैं तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस. और ये मेरी नॉलेज कहीं मेरे मन से नहीं आई, ये मेरे पापा ने नहीं सिखाई. आई हैव गॉट दिस नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम सर्वज्ञ देव.
डायरेक्टली मतलब कि मेरे आचार्य के पास जो आई वो भी तो सर्वज्ञदेव से आई ना। यहाँ रिमेम्बर वन थिंग, आचार्य कुन यहाँ भगवान महावीर से लेके उन तक की जो परंपरा उनको मिली है ना, उसको भी वैलिडेट करना चाहते हैं हम, कि इस काल में अंतिम तीर्थंकर जो थे वो भगवान महावीर थे। तो भगवान महावीर से गौतम गणधर ने सुनी, उनसे फिर अन्य सुधर्माचार्य और दूसरे आचार्यों ने सुनी, तो फिर मेरे मेरे आचार्य तक आई ये वाली बात, तो फिर मुझ तक आई। वो वैलिडेट कर रहे हैं कि इट इज वैलिड स्टेटमेंट, इट इज वैलिड थिंग। भेद विज्ञान का जो प्रिंसिपल है वो वैलिड है। वो एक तो परंपरा स्थापित करना चाहते हैं वो। सेकंड थिंग, वो निज वैभव जो है ना, तो उन्होंने कहा कि निज वैभव का मतलब कि ये सारा संसार क्या करता है कि वैभव, व्हाट डज इट मीन? वैभव इट मीन्स अ पर्सन हु इज हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, अ बिग हाउस, बिग कंपनी, बिग जॉब, लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स, कुटुंब, संबंधी, मित्र, ये वैभव समझता है वो। तो यहाँ आचार्य कुन ने एक चीज और क्लियर की है कि इट इज नॉट रियल वैभव। माय वैभव इज माय सोल, माय वैभव इज माय भेद विज्ञान। He clearly just stated Nij Vaibhav. Nij Vaibhav, it doesn't mean my palaces, my money, my kutum, my sambandhi. It is not my Vaibhav. Nij Vaibhav, it means this world considers money, etc. as Vaibhav. But Acharya Kun writing this Granth for self-realization, that's why he is telling here, I am considering my Vaibhav as my soul. And you, all of you must consider your Vaibhav is your soul as well. तो रोहन जी वो जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि से पूरी बातें आई हैं और वहां से उन्होंने वैलिडेट किया है आचार्य कुन ने उस चीज को। रही बात किसी बात को कोई कैसा समझता है, कोई कैसा समझता है, इट मे बी द फॉल्ट ऑफ रीडर और लिसनर, इट इज नॉट द फॉल्ट। मान लीजिए मैं कुछ गाथा का अलग अर्थ समझ लूं, वो मेरी गलती हो सकती है, और इफ आई एम रीडिंग दैट, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं उसको कोशिश करके तो सही समझूं। मैं फिर कहीं कुछ गलत समझूं तो मैं विद्वानों से सुधार करूं, लेकिन आचार्य का उसमें कोई कभी गलती मिली नहीं। सैद्धांतिक रूप से मैंने बताया, सैद्धांतिक रूप से कभी कोई आपको उसे बोलते हैं पूर्वापर विरोध, सैद्धांतिक रूप से पूर्वापर विरोध नहीं मिल सकता आपको। जी, है और ही सौरभ नहीं। जी ये प्रश्न इसलिए भी उत्पन्न हुआ क्योंकि यहाँ लिखी है ना एक पंक्ति, मैं जो यहाँ दिखाऊं तो उसे स्वयं में अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। तो होता क्या है कि जैसे हम जब कोई दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं, एग्जाम्पल आपने गीता, मतलब हमारे जैन शास्त्र के अलावा कोई और दूसरे कोई भी आपने गीता उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, तो वहां भी आपको एक पंक्ति हमेशा दिखती है कि इसको अनुभव करना अपने ऊपर और फिर आप अपने आप देखना। तो वहां पे और यहाँ पे चीजों में अंतर लाने के लिए अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और मत की बात कर रहा है, तो वो भी यही बोल रहा है कि आप परीक्षा करके देखो अपने ऊपर और अपने ऊपर इम्प्लाई करके चेक करो कि कैसा हो रहा है। यहाँ भी उसी बिंदु के ऊपर फोकस किया है कि आप पहले अपने इसके ऊपर परीक्षा करके स्वयं में अनुभव करो और फिर आगे अप्लाई करो। तो आई एम क्लियर इन माई थॉट प्रोसेस, मुझे पता है क्योंकि अब मैंने जैन शास्त्र पढ़े समझा है, तो आई नो द प्रोसेस। बट someone can easily get distracted that okay, this again says that self realize and then implement, and this also says self realize and implement, so where should I head on myself? वो तो ये बोल रहे हैं, मैंने जो कहा है ना उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो ना। मैंने कहा है, मैं अपने वैभव से आपको बात बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ भेद विज्ञान। और आप मेरी बात सही नहीं मानो ना, तो आप खुद अनुभव करके देख लो। अब हम जब कहते हैं ना कि दैट दिस इज वेरी टेस्टी एंड इफ यू वांट बिलीव ऑन इट, ऑन माय स्टेटमेंट, गो एंड यूज दैट, गो एंड ईट दैट। हम ऐसा बोलते हैं, फिर हम जब उसको चखते हैं तो क्या बोलते हैं? ओ रियली दैट वाज अमेजिंग। मतलब हम ऐसा बोलते हैं, आम का रस इंदौर का पिए तो मजा आएगा आपको। तो मैं बोलूं तो नहीं समझेंगे। कभी आप लोग इंदौर आए तो मैं पिलाऊंगा आपका आम का रस। यहाँ का आम का रस बड़ा फेमस है। यहाँ एक शिकंजी मिलती है, शिकंजी। तो शिकंजी वो नींबू की शिकंजी नहीं होती है। यहाँ एक नागौरी की शिकंजी है, ये रोहन जी जानते हैं, सौरभ जी को भी पता होगा। तो वो शिकंजी जो है वो बड़ी टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि मैं I have realized my soul because I know the principle of soul self-realization I received from Sarvagyadev, Ganadhar Dev Acharyas. And if you won't believe on my statement,
Go and realize yourself, soul. मतलब वो यही कह रहे हैं, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी बात को वैसा प्रमाण करके देख लो और वैसा अनुभव करके देख लो। वो उनका सेंटेंस मतलब यूं समझ सकते हैं कि स्कॉलर जो होते हैं ना, स्कॉलर बड़े टेक्निक से सेंटेंसेस बोलते हैं। उनके दो sentences are very short, but you will have to extract meaning from those sentences, or scholar can extract meaning from those sentences. So Acharya Kunkun is not telling that he doesn't know anything, or his writing is not good, or definitely he has committed some mistake, that and he is hiding by writing this statement. He is hiding his ignorance about subject. He is not as perfect in subject that he can write a flawless granth. No, he is saying that we can understand Acharya Kunkun listen Divyadhani of Simandar Paramatma. Then he just wrote these granth. Of course, there's no need to correct his knowledge. But वो केवल एक घुमा के सेंटेंस बोल रहे हैं कि if you won't believe on my statement, you can, आप प्रमाण करना, और नहीं माना तो आप तो आत्मा का अनुभव कर लेना, और फिर भी नहीं कर पाओ ना तो छल ग्रहण मत करना। छल ग्रहण करना का मतलब ये है कि अगर आप इतने के बाद भी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओ तो आप इससे श्रद्धा मत हटा लेना। इट इज योर फॉल्ट, ये आपका पुरुषार्थ की कमी है। इफ यू आर नॉट जस्ट रियलाइजिंग योर सोल, ये सब जान के सब पढ़ के भी अगर आप आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उसे छल ग्रहण नहीं करना आप। So Acharya Kunkun here, Vaibhav, it means what Vaibhav this world considered. That is not real Vaibhav, but here he is talking about Gyan Vaibhav. He is very full of his Gyan Vaibhav, and he is also motivating us about self-realization, which is also called Nij Vaibhav or Gyan Vaibhav. He is also authenticated the parampara of Bhagwan Mahavir Divyadhani till Acharya Kunkun, we can say, and it is the sar of Dwadasang Jinvani. What he is writing in Samay Sar, so he is having intention that what I am writing here is a sar of Dwadasang. What is the sar of Dwadasang? Sar of Dwadasang is to achieve target. What is the target? What we have to achieve? A target is self-realization. So it is, I think, very clear to all of you what is the target of a life? What is the target of this Manushya Bhav? Target of Manushya Bhav is Atmanubhuti. That's why he is motivating us to realize your soul. Okay, Prerit has raised his hand. Prerit, do you have any question? Like about the topic where there is no contradiction in Agam. So the question that Rohan has raised, that there cannot be one Agam cannot contradict other Agam. So I totally agree. I think many places it has been mentioned that is a characteristic of our Agam. But I wanted to mention, at least in my observation so far, even in Puja Paddhati, I haven't seen the differences in the granths written by Acharya. So Purvacharya, whatever granths have been written, there is only one Puja Paddhati mentioned. I haven't seen any differences. So if you have come across, please, we would like to see that. Yeah, that's why I have told you. You may find some ritual differences. No. That's what I'm saying, Sarojji. In the original granths written by Acharya, Purvacharyas, there is no difference. The difference that we are seeing today, there are some of the granths written by some pandits later on, starting from 14th century or something like that. But the original granth written by any Acharya, there is no difference. Like starting from Ratnakaran, Shravakachar, or any Shravakachar granth. Yeah, you will not find any. You are right that you will not find any differences originally granth written by Acharya. So they are very consistent. The later interpretation derived by some of the pandits, that's where the differences started, even in Puja Paddhati. Okay, so in this Gatha, Acharya Kunkun has validated his parampara. He has told what is real Vaibhav. इस प्रकार आचार्य कुनकुन ने ज्ञान वैभव
जो है उसका जनागम का अभ्यास किया, सदगुरुओं के मुख से उनको सुना और तर्क की कसौटी पर, ये द वन वर्ड ही हैज यूज्ड आचार्य अमृतचंद, तर्क की कसौटी पर। तर्क की कसौटी पर, इट मीन्स of course we have listened all Jinvani from Purvacharya, but Tarki ki Kasauti, it doesn't mean that Acharya Kunkund has raised question on the statement of all Acharya Parampara or Keval Gyan Parampara. He has not raised the question. Tarki ki Kasauti par, it means so knowledgeable person, so experienced person, if they are saying something, it means it is like that. But how can I realize my soul? It is तर्क की कसौटी पर। कसौटी, you know, touchstone, कसौटी होती है touchstone। जैसे सराफे में अपन जाते हैं ना, तो वो सोना जो है उस सोने को कसा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि इसकी प्योरिटी क्या है, उसको बोलते हैं कसौटी। इट इज लाइक, यू नो, इट इज स्टोन टाइप थिंग। स्टोन ही होता है ऐसे देखो तो, उस पर वो घिसते हैं और पता लगा लेते हैं। तो ऐसे तर्क की कसौटी पर, तर्क की कसौटी, व्हाट डज इट मीन? तर्क की कसौटी, तर्क की कसौटी, इट मीन्स आई हैव लिसन्ड द्वादशंग, आई हैव लिसन्ड वाणी ऑफ केवली एंड आचार्य, बट आई एम कंसीडरिंग, आई एम यूजिंग लॉजिक। व्हाट लॉजिक? if they are saying with so confident, you will realize your soul if you adopt this method. What method? Bhed Vigyan. So I have realized it. It means तर्क की कसौटी पर मैंने कसा और वो खरा उतरा। उनने कहा उस रास्ते से जाओगे तो आपको सोना मिलेगा, मैंने विश्वास ही नहीं किया सोना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे पुण्य पाप के सिद्धांत की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता रहता हूं कि पुण्य पाप के सिद्धांत जो हैं उन पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में आया है। पुण्य पाप का सिद्धांत क्या होता है? सर्वज्ञ देव ने जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में, जिस विधि के अनुसार आपको जिस द्रव्य की प्राप्ति होना देख लिया है वो मिलेगा, और नहीं देखा है तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर हैविंग पुण्य, देन यू विल हैव ऑल वर्ल्डली बिलोंगिंग्स। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी बाहर की सब चीजें आपके पास होंगी। और अगर आपका उदय अच्छा नहीं है, और उदय खराब किसी का भी आ सकता है, वो मुनियों का भी आ सकता है, श्रावकों का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो हमें इस बात को तर्क की कसौटी पर कसना है। कैसे कसना है? ओके, ऑल आचार्यज हैव जस्ट स्टेटेड दिस प्रिंसिपल ऑफ पुण्य एंड पाप, सातावेदनीय एंड असातावेदनीय। नाउ यू कैन नो। जैसे हमने कोरोना के टाइम में काफी चर्चा की कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। आप लोगों ने ही बोला कि हमारे भी कुछ मिलने वाले चले गए, मैंने भी बोला। लेकिन हम सबके मन में एक चीज थी, टुमारो वी ऑल्सो मे नॉट बी इन दिस वर्ल्ड। लेकिन एक ही बात हमें पता है, बिना आयु कर्म के पूरे हुए कोई नहीं जा सकता। ना मैं जा सकता, ना जो गए वो जा सकते हैं। आपके पास जब तक आयु कर्म है तब तक तो आप रहेंगे। जिसको जाना है, रीजन कोई भी बन सकता है। और आई डोंट नो अबाउट माई एज, यू डोंट नो अबाउट योर एज। टुमारो यू विल नॉट बी देयर, टुमारो आई विल नॉट बी देयर। इट मीन्स हमें आचार्यों ने जो बात बताई उसको हम तर्क की कसौटी पर कसते हैं। तो तर्क की कसौटी पर कसने का तात्पर्य उन पे क्वेश्चन मार्क कभी उठाना नहीं होता है। तर्क की कसौटी पर कि आई हैव लिसन्ड, नाउ अब मैं अपनी आत्मा का अनुभव करके देखता हूं। तो आचार्य कुनकुन ने यही तो बोला, मैंने तर्क की कसौटी पर कसा, and finally I have realized, finally I have got my soul। वो यही बोल रहे हैं। He is saying that finally I have got my soul because I have just examined on तर्क की कसौटी। ऐसे हम लोग भी अपने एटलीस्ट, हम लोग जो भगवान के द्वारा बताए गए पुण्य पाप के सिद्धांत हैं उनको तो हम तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं ना। आयु कर्म के सिद्धांत को भी तो तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं ना हम, कि मेरा साता का उदय रहेगा तो सब अच्छा रहेगा, असाता का रहेगा तो असाता मतलब वेदना रहेगी। मेरी आयु रहेगी तो मैं 100 साल जीऊंगा, नहीं रहेगी तो नहीं जीऊंगा मैं। मुझे क्यों आकुल व्याकुलता करनी? ये तर्क की कसौटी पर कसने वाली बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ भी कहा गया है कि आप तर्क की कसौटी पर कसिए, क्योंकि आचार्य कुनकुन ही ऑल्सो हैज एग्जामिन्ड ऑन तर्क की कसौटी, ही यूज्ड लॉजिक्स, और उसके बाद उनने अनुभव किया
आपको अब now one meaning we can just one message, not meaning, one message we can just get from this gatha. The message is that if really you want to realize your soul, so what is the way? First of all, you will have firm श्रद्धान. श्रद्धान to whom? किस पर करें? सर्वज्ञ देव पर करो, है ना? एक there is a topic in न्याय, सर्वज्ञ सिद्धि. If we get chance, so we will organize this session. सर्वज्ञ सिद्धि, you know, I think very important topic. It is topic of न्याय. सूक्ष्म अंतरित and दूरवर्ती पदार्थ. You know about सूक्ष्म अंतरित and दूरवर्ती पदार्थ? Have you heard these words? सूक्ष्म अंतरित and दूरवर्ती पदार्थ? नहीं सौरभ जी, सूक्ष्म अच्छा. थोड़ा समझा सौरभ जी, बट अंतरित और दूरवर्तित नहीं सुना है. हाँ हाँ. सर्वज्ञ सिद्धि is very interesting and very important topic in Janagam. Without understanding सर्वज्ञ सिद्धि, आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जो बात सुन रहे हैं वो किसने कही? First of all, you will have to believe. First of all, you must have trust on the existence of सर्वज्ञ देव. If you are not ready to believe that सर्वज्ञ देव is there, वो न्याय का कैसा प्रकरण उठाया गया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. क्या कहा गया पता है? वहां ये कहा गया है, there is a question raised by any other मतावलंबी. He has raised a question, how you can say that to whom you consider सर्वज्ञ, he is सर्वज्ञ. How can I accept he is सर्वज्ञ? Do you have any proof? Do you have any logic that can prove that he is only सर्वज्ञ? तो फिर वहां बताया सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ. तो सर्वज्ञ देव एक तो, first of all, if you want to realize your soul, you must have firm faith on the existence of सर्वज्ञ देव. मेरे ख्याल से सब लोग मानते हैं सर्वज्ञ देव की सत्ता पर, हम सबको विश्वास है, श्रद्धान है. रोहन जी, प्रतीश जी, आदर्श जी. जी सर. कोई है जिसको ऐसा लगे कि नहीं सौरभ जी, ये तो जो ना हमें कभी कभी बात इमेजिनरी लगती है कि is it possible that a person who is omniscient, it means he knows everything in a moment, in एक समय, he knows everything, पूर्व, past, present and future, all पर्याय. How is it possible? तो ये काफी सारे जैनियों को क्वेश्चन रहते हैं. अब मेरी क्लास में जो फिजिकल क्लास में जो नए लोग आते हैं उनको ऑलवेज रहते हैं कि सर, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट so far, after studying 6 months, so far there is a question in my mind or in my heart. I don't think a person maybe exist in this world who knows everything. देन मैं फिर वहां सर्वज्ञ की सिद्धि करता हूँ. मैंने यहाँ एक इंदौर की वाईजीपी में स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया था कि सर्वज्ञ की सिद्धि पर मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था मैंने. तो कभी रहेगा तो हम लोग हेलो, अब सुनाई दे रहा है सौरभ जी, अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब लोगों को सर्वज्ञ पे विश्वास है सब लोगों को, और है तो कैसे? यू कैन जस्ट गिव वन रीजन, वन और टू रीजन इंडिविजुअली व्हाट यू फील दैट हम लोग सर्वज्ञ पे विश्वास करते हैं. देन आई विल गिव माय रीजन. 3-4 person can give reason. Others ji, what do you think about existence of सर्वज्ञ देव? Yeah, Jai Jinendra. Yeah, I do believe in existence of Sarvagya Dev. Okay, so can you give logic? What do you think? Not logic to explain all of us, but what logic we have created in my mind? Yeah,
I don't know. I don't know. I mean, I just believe that I can't explain, Saurabh ji. Sorry. Okay, no problem, no problem. आपके पास लॉजिक है बट यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस. अभी सब लोग चर्चा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी मेरा लॉजिक भी तो यही है. चलिए एनीवन कैन टेल. प्रेरित जी आप बताएंगे. So if we observe Jainism, then there are lots of minute topics that have been discussed, kind of like how many living beings live where, in what areas, what is their mode of life, how do they take birth, how do they die, what is their lifespan, what gatis they go into. Such a minute detail, so much detail. And then it also talks about macroscopic aspect of the universe, along with karma theory and karma particles and Jeev, Pudgal, Dravya. All these things, it is not easy for someone to make it up. In that to have remarkable consistency across. So not contradict those viewpoints. If someone made it up completely, then you would find contradiction somewhere, and it will be easy to figure it out. But there is no contradiction, and that too with remarkable depth of mathematics and logic. So it's very much, it can only be done by someone who knows everything. Okay, good. One thing I don't know. I have forwarded that to you or not about the gravitation force. You know, the invention of gravitation force has been invented by who invented Einstein? Einstein told about it. Newton, Isaac Newton. Newton. Okay, Newton, Isaac Newton. You know, Newton did not invent it. It was Acharya Akalank Dev who mentioned this before 1000 years. I'm just sending you the proof what has he has mentioned in his Tattvarth Rajvartik. I have just forwarded in group, so you can read from it. It was Acharya Akalang Dev who has mentioned about Gurutvakarsan gravitation force in his Tattvat Rajvartik. It is only one example. You know, people are not ready to read Jan Granth. Usually, scientists they just say that we have invented. For example, and thousand years are Kevali are saying that there is a jeev in Banaspati Kaik, but no one was ready. But it was only 200 years ago that Jyoti Chandra Basu stated, Banaspati mein bhi jeev hote hain. So one thing is that what currently scientists are saying has already mentioned in our granthas. Second thing, okay, I am asking about your belief. So Prerit ji just beautifully narrated why he just think that Sarvagdev is there in this world. Okay, Pritesh ji. Ji Saurabh ji. So yeah, definitely I believe Sarvagya Dev hote hain, because I mean, even the first time that it occurred to me was, when I was in 3rd or 4th grade, when I used to go to Pathshala, and Panditji talked about microscopic organisms in onions, potatoes, air, water, all of that, and said that it was written in a book thousands of years ago. And as you said, microscope came about like 100, 200 years ago, and scientists came to know about it just recently. At that tender age, that was good enough for me to believe that there is something who knows everything. And as you start reading more and more about Jainism, you realize everything that is mentioned there. We didn't have all the advanced tools, but we had all the knowledge that despite the advanced tools, people are not able to reach. And whatever they have reached, we have everything written in our books. More and more you read, more and more you realize, and more firm your belief becomes. So that's how, there's just no other way. Every occurrence that occurs in this universe,
which is strange, unique, or amazing, you realize, okay, it all makes sense. And we have been already, it's already mentioned in our books by someone who must be Sarvagya. Otherwise, how would they know without any of these resources that they have currently? It just keeps on Very good. confirming your belief and making it stronger. Very good. Very good. So the more you will read, the more you will know that there is Sarvagdev, because there is no person in this world. We can say there is no Chayupsam Gyani. Chayupsam Gyani, it means what ordinary knowledge we are having. It is called Chayupsam Gyani. There is no Chayupsam Gyani who is capable to know all these things. Then there must be a one person. There must be a one person who has clearly seen all these things and he has told. So there must be one person who is Sarvagdev. Of course, this sentence is very good from the side of Teji, that the more you will read, the more you will know, because he has also that more he read, the more he knew. There is only one way. आपको सर्वज्ञता की महिमा कब आएगी? देखिए क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ. हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं ना, हमारा वैसा एक सोच हो जाती है. इट्स अ वेरी नेचुरल phenomenon. It's a natural thing. We are just surrounding. We are surrounded by those people who are having worldly mind. Worldly mind, it means they want to enjoy their life. They are violent in nature. They are drinker. They just want to eat the body of other creatures. अभी जैसे देखिए 18 तारीख को कितना बुरा दिन था, मतलब वो सबसे खेद का दिन था. लाखों जीवों को उस दिन मार दिया गया. लाखों जीवों को एक दिन में मार दिया गया. कितना क्रूअल डे था वो. पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लाखों जीवों को मार दिया गया. लेकिन हमारा धर्म क्या बोलता है, मतलब हमारे जिंदेव क्या बोलते हैं? हमें एक श्रावक को, अ पर्सन हु वांट्स टू रियलाइज हिज सोल, उसमें दया का भाव होना चाहिए. दया का भाव कैसा? पंचेंद्रिय जीव को तो मारेगा ही नहीं वो तो अपने घर में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको भी पूरा बचाने का प्रयास करता है. ये नॉन वायलेंस. फिर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा की बात जो सर्वज्ञ देव ने बताई है वो कौन बता सकता है? दैट्स व्हाई आचार्य कुंद हियर इंसिस्टिंग, व्हाट ही इज इंसिस्टिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय वैभव, बट you must create your vaibhav on the basis of logic, on the basis of your experience, and you must think that there is one person who is सर्वज्ञ. सर्वज्ञ की श्रद्धान के बिना कुछ भी पढ़ना व्यर्थ है. एक तो सर्वज्ञ का स्वरूप रहे और दूसरा सर्वज्ञ का श्रद्धान रहे. कुंजन जी, you raise your hand. Do you have any question? जय जिनेन्द्र सौरभ जी. यार सर्वज्ञता की सिद्धि तो हो ही जाती है. घोमत सर जी जीवकांड में तो बहुत अच्छे से होती है. हर एक मार्गना जो है उसमें अलग से अपने को समझ में आता है कि कैसे, जैसे प्रेरित भाई ने बताया कि गति इंद्रिया ये सब जो है वो इतनी डिटेल्स में बताया हुआ है. सेम थिंग कषाय मार्ग में हम देखते हैं तो अपनी जो 25 कषाय है उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता है. तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स में सब बताया हुआ है. इवन ज्ञान मार्ग हम देखते हैं तो उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जैसे अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान है, इतनी डिटेल्स में उसका हर एक भेद और कैसे उसकी वृद्धि होगी और कैसे सब होगा, इतना डिटेल्स में बताया हुआ है कि ऐसे कोई कुछ भी नहीं लिख सकता है. जैसे प्रेरित भाई ने बताया वैसे ही कि इतनी सब होने के लिए, इतना सब लिखने के लिए उनको इतना ज्ञान होगा तभी वो इतना लिख पाते हैं. उससे आचार्यों की भी महिमा आती है और सर्वज्ञ देव की भी बहुत महिमा आती है. और फिर हम देखो किसने कहा, जब हम ये सेंटेंस सुनेंगे ना, किसने कहा? एक ऐसे व्यक्ति ने कहा जो कि कर्मों से रहित है, कोई राग द्वेष नहीं है, एंड ही इज हैविंग केवल ज्ञान. केवल ज्ञान, इट मीन्स अ कैपेबिलिटी टू सी दिस वर्ल्ड इन अ मोमेंट, not of present life but past life, future life, all पर्याय of all द्रव्य, he is capable to know. तो हम जैसे जैसे देखते हैं कि भाई ग्रंथों में इतनी माइन्यूट बातें कैसे लिखी हैं. जब गुरुत्वाकर्षण का जब जो ये तत्वात राजवार्तिक का मैंने दिया है तो हमें तो पहले से पता था
लेकिन अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने ये मेंशन किया. So there was a retired IAS officer and one person who is retired from the Finance Ministry of Indian government. You know, they were so happy to listen that we instantly just gave praman of this Aklangdev Rajvartik. They were so happy, and at the end of that session, he told, you have made good day for us. It means today day is very good for us because we are very fortunate. अभी तक हमने यही सुन रखा था कि न्यूटन ने इन्वेंट किया है. जब हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि ये उनने कहा है, देखो अकलंग देव ने 1000 साल पहले गुरुत्वाकर्षण का बताया उनने, तो ही वाज वेरी हैप्पी. यू हैव मेड आवर डे गुड. Actually, what is problem? You know, we are surrounded by common people. We are surrounded by people who are having belief. जो हमें दिखता है वो ही सही है. Recently, Adarsh ji, I have met a person. So not we can say a person. He was 60 or 62 years old. So you know what he told me? Oh, I know, Saurabh, you are a scholar, and I am also a very religious person. And he was Jain. I am also a very religious person. What one thing, all principle of Janagam accept. Okay, but one thing is that I accept only. I think that there is existence of only two gati, Manushya gati and Triyanchi gati. I said why? Because I am not able to see Naragati and Devgati. Oh, I laughed aloud. Then he was surprised why I had laughed in so loud manner. Then I told him, look, uncle, have you seen your forefathers of 50th generation? 50th generation? क्या आपने अपने 50वें दादाजी को देखा है? He told me, no, I have never seen him. मैंने कहा आपके पापा ने? No. Then how can you say that he was there? तो उन्होंने खुद ही इस बात का आंसर दे दिया. मैं हूं ना, इसलिए मुझे पता है कि मेरे 50वें दादाजी थे. मतलब मेरे 50वें दादाजी से मेरे 49वें दादाजी उत्पन्न हुए. 49वें से 48, 48 से 47, 45, देन मी. मैंने कहा ऐसे ही सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में जो देखा है वो उनके ज्ञान से परंपरा चलती आ रही है. वो गणधर देव ने, आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखी है और वो बात सही है, क्योंकि आपको सारी चीजें नहीं दिखती हैं. जो दिखती हैं अगर उसको सही मानोगे तो आपको आपकी इंद्रियों को सारी चीजें नहीं दिखती हैं. तो ऐसे ही we have surrounded by those people who think that only what we can see, this is the world. This is the world. अक्सर कहीं जैसे क्लासेस में, मेरी क्लासेस में या कहीं सेमिनार हो रहा हो, तो वो लोग साइंटिस्ट लोगों को बड़ा भला बुरा बोलते हैं. साइंस ने ये कहा और फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने क्यों कहा ऐसा. मैंने एक कॉन्फ्रेंस में सब लोगों से कहा था, मैंने साइंस का पक्ष लिया था. साइंस का पक्ष ऐसा लिया था, मैंने कहा था आप लोग जानते हैं साइंस क्या बोलता है. साइंस से बोलता है कि आप गलत नहीं हैं, हम आपको गलत बोल नहीं रहे, लेकिन मेरा नेचर ये है कि मैं जो देखता हूं बस उसको सही बोलता हूं मैं, क्योंकि मेरा तो नेचर ही यही है. मैं कहता हूं सफेद रंग मुझे दिखता है तो वो है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्योंकि सारे के सारे साइंटिस्ट दे आर आल्सो रिलीजियस. वो एक मूवी आई थी ना विद्या बालन की, मंगल पे आई थी ना, मंगल ग्रह पे आई थी, वो चंद्रयान जो गया था उस पे आई थी. तो वो विद्या बालन खुद, शी वाज वेरी रिलीजियस पर्सनालिटी, शी वाज साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट. और वो तो उसका बेटा बोलता था, मम्मी एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी साइंटिस्ट हो फिर ये भगवान में बिलीव क्यों करते हो? बोले बेटा हमारा साइंस तो जो देखता है बस वो ही बोलता है, लेकिन ये भगवान जो है ना नहीं दिखते, फिर भी ये हैं और इनसे ही सब हो रहा है. उन्होंने कर्तृत्व की बात बोली थी. आई एम टेलिंग हियर, Acharya Kunkunj is saying in this Gatha, you must believe on my statement. It is not my statement, but you must believe on the existence of Sarvagata. It is the तर्क की कसौटी. मैं इसका डिटेल मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर डिटेल ना होना तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा आधार क्या रहेगा. भाई अच्छा ये तो सौरभ जी ने कहा यार, अच्छा ये तो उनने कहा, ये तो उनकी बात है, ये सौरभ जी की बात है. नो, इट इज नॉट माय स्टेटमेंट. It is the statement of Sarvagyadev. I am only a reader. जो हम सुन, Acharya Kunkunj also saying himself, he is a reader, but he just trusted on existence of Sarvagata.
and he tested and he realized his soul. That's why he is also motivating us that you must also realize your soul, because आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, और आप सारी बातों को अगर तर्क की कसौटी पर कस के देखेंगे, then you will find that आचार्य कुनकुन देव, आचार्य other acharyas, Acharya Amritchandra Dev, Acharya Uma Swami, all acharyas, they have just perfectly mentioned here. Time to time I will give you some examples why Janagam is so valid in all respect. You can find many examples. For example, there is a one gatha in Bhagavati Aradhana. अभी साइंटिस्ट ने तो अभी जाना कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितना खून होता है, कितना फ्लश होता है, कितना वीर्य की मात्रा होती है। आपको पता है, भगवती आराधना आप लोग पढ़ लेना, मैं गाथा भेज दूंगा, उसमें पहले से लिखा हुआ है, पता है, उसमें पहले से लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में इतनी इतनी ये चीजें होती, जिसे अपन लोग बोलते हैं, भाई प्रतेश जी का मेडिकल साइंस बोलता है शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, हमारा चरणानी योग बोलता है, कर्णानी योग बोलता है आपके शरीर में निगोदीय शरीर होते हैं, आपके शरीर में कई जीवों का निवास स्थान है, वही तो है एक इंद्रिय जीव, वही तो बैक्टीरिया है। So before starting or before proceeding this granth, we just jump in next gatha or next matter. We must seriously think about that what is in our heart. Shraddhan to Sarvagyadev exists or not. If it doesn't, then you know you will not be able to realize your soul. You will not able to recognize yourself as a pure soul. And if you consider that there is existence of Sarvagyadev, but without logic, so that your manyata can be destroyed by anyone. अगर आपने ऐसा माना, बिना लॉजिक के आपने माना कि सर्वज्ञदेव हैं, तो कोई दूसरा आएगा और आपकी मान्यता को ओवरराइड कर सकता है. That's why it is recommendable, it is advisable, accept Sarvagyadev. Do not generate your logic, but know what logic acharyas has mentioned in their granth. You can know from there. Then you will realize, oh, there is the existence of Sarvagyadev. And what we are reading, the Samayasar, Pravachansar, etc., what granth we have read or we are reading, we will read is directly came from Sarvagyadev. So today it is all for this gatha. And छठवीं गाथा में वो ये बोल रहे हैं कि छठवीं गाथा में ऐसा क्वेश्चन होता है कि पांचवी गाथा में तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की गई अपने वैभव से, और छठवीं गाथा में ये बोल रहे हैं कि वो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई उस आत्मा का स्वरूप क्या है, जिस आत्मा का वैभव आप बता रहे हैं. यू हैव टोल्ड दैट आई विल शो यू आत्म वैभव. तो वो ये कह रहे हैं कि वो कौन है आत्म वैभव वाली आत्मा, कौन है वो शुद्ध आत्मा. दिस इज द क्वेश्चन. एंड इसके ही उदय में छठी गाथा का जन्म हुआ है. छठी गाथा में बताने वाले हैं कि कौन है वो आत्मा. णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भड़ंती शुद्धम णादो जो सोद सोचेव. संक्षेप में बताता हूं इसका मीनिंग. मैं ना शुद्ध हूं, ना मैं अप्रमत्त हूं, ना प्रमत्त हूं, बस एक क्या है. It is very famous gatha. मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं. So it is all. This is all for gatha number 5, and next time we will read gatha number 6. Bangla. Sir ji, I had one question. हम जब सर्वज्ञता के बारे में बात कर रहे हैं, and then we are talking about that everything is kind of known. But when we as a Shravak, should we get wowed or something by new inventions nowadays? मुझे ऐसा सवाल ऐसा हो रहा है कि कोई नई चीज होती है तो हम बोलते हैं ना, अरे क्या अच्छा इन्वेंशन हुआ है, क्या अच्छा ये चीज बनाई है, नई चीज
डिस्कवर की है किसने? हाँ, तो देखिए ऐसा है, क्षयोपम ज्ञान जो होता है, क्षयोपम ज्ञान जो होता है, क्षयोपम ज्ञान कई सारा काम है। जैसे देखिए तमिलनाडु में विजयनगर में जो टेम्पल बने हैं, तंजौर के टेम्पल, वो टेम्पल ग्रेनाइट से बने हैं। डिस्कवरी ने एक पूरा शो तैयार किया था, व्हेन आई हैव जस्ट सॉ दैट। वो ये बोलते हैं कि आज के साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो ग्रेनाइट जो सबसे हार्ड होता है, उसको इतने ग्रेनाइट को कैसे काटा होगा और ऊपर तक कैसे पहुंचाया होगा, जबकि उस समय क्रेन नहीं चलती। आज भी इट इज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। लेकिन उस समय उन लोगों ने अपने क्षयोपम ज्ञान से वो विधि डेवलप की थी, तभी तो मंदिर है ना हमारे सामने। तो ऐसे ही क्या होता है, टाइम टू टाइम ये क्षयोपम ज्ञान अपनी क्षयोपम ज्ञान इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है भाई। क्षयोपम ज्ञान में मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से सांपों का जहर उतर जाता है। भाई अब साइंस तो मानेगा नहीं, लेकिन क्षयोपम ज्ञान से सांप का, बिच्छू का जहर उतर जाता है वहां वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ और उतर जाता है, सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। तो ये सब कुछ जो है कुंदन जी क्षयोपम ज्ञान का काम है। और इन्वेंशंस हुए हैं, उससे ही हुए हैं, अभी हो रहे हैं, तो उसमें महिमा वाली कोई बात ही नहीं है, क्षयोपम ज्ञान है। ठीक है सर जी, बहुत अच्छा पॉइंट है क्षयोपम ज्ञान का। इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आप लोगों को दूसरा अधिकार पढ़ेंगे अपन लोग, आएगा अपने में दूसरे अधिकार में अपना आएगा क्षयोपम ज्ञान का, वहां हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए अभी जिनवाणी स्थिति लेते हैं। सौरभ जी जिनवाणी स्थिति लीजिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत बारी है, वंदना शत बारी है। चलिए जय जिनेन्द्र सभी को, सी यू नेक्स्ट जय टाइम। जिनेन्द्र सौरभ जी। जय जिनेन्द्र। Jai Jain Saurabh ji, thank you. जय